प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं NCERT द्वारा संचालित 9वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी प्रथमो भागः के 9वां पाठः सिकता सेतु के प्रश्नोत्तर कार्य को लिखित रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह प्रश्नोत्तर CBSE एवं विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। अतः यदि आप इन प्रश्नोत्तरों का अच्छी तरह से अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो प्रस्तुत है 9वीं कक्षा के पाठ 9 सिकता सेतु के प्रश्नोत्तर कार्य। पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखें। इसका पहला प्रश्न, कह बाल्ये विद्याम न अधीतवान, कौन बाल्यकाल में या बचपन में विद्या को प्राप्त नहीं किया। इसका उत्तर होगा तपोदत्तः। दूसरा प्रश्न, तपोदत्तः कया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तः अस्ति, तपोदत्त किससे या किस चीज से विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हुआ या प्रवृत्त था। तपश्चर्या अर्थात तपस्या से, तपोदत्त तपस्या से विद्या को प्राप्त करना चाहता था। अगला प्रश्न, मकरालय कह शिलाभिः सेतुम बबंध, मकरालय अर्थात समुद्र पर कौन शिलाओं से सेतु को बांधा, किसने समुद्र पर पत्थरों से पुल को बांधा। श्री राम। अगला प्रश्न, मार्गभ्रांतः संध्याम कुत्र उपेति, मार्गभ्रांतः अर्थात रास्ता भटका हुआ व्यक्ति संध्या काल में शाम को कहाँ आ जाता है, तो गृहम घर। अगला प्रश्न, पुरुषः सिकताभिः किम करोति, पुरुष सिकता से, सिकता कहते हैं बालू को, बालुओं से क्या करता है, तो सेतु निर्माणम, सेतु का निर्माण, पुल बनाने का कार्य। अगला प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। इसका पहला प्रश्न, अनधीतः तपोदत्तः केह गर्हितो अभवत, अनधीतः अर्थात नहीं पढ़ा हुआ, जिसने पढ़ाई नहीं किया, ऐसा तपोदत्त किसके द्वारा गर्हित हुआ। गर्हित का अर्थ होता है अपमानित। अनपढ़ तपोदत्त, जो तपोदत्त जिसने पढ़ाई नहीं किया वह किसके द्वारा अपमानित हुआ। इसका उत्तर होगा अनधीतः तपोदत्तः कुटुम्बिभिः मित्रेः ज्ञातिजनैः गर्हितो अभवत्। अगला प्रश्न, तपोदत्तः केन प्रकारेण विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अभवत्, तपोदत्त किस प्रकार से विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हुआ। इसका उत्तर होगा तपोदत्तः तपश्चर्यया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अभवत्, तपोदत्त तपस्या से विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हुआ। अगला प्रश्न, तपोदत्तः पुरुषस्य काम चेष्टां दृष्ट्वा अहसत्, तपोदत्त पुरुष की किस प्रकार की चेष्टा को देखकर हंसा, तो तपोदत्तः नद्याः तीव्र प्रवाहायां सिकताभिः पुरुषेण सेतु निर्माणस्य चेष्टां दृष्ट्वा अहसत्, तपोदत्त नदी के तेज प्रवाह में बालुओं से पुरुष के द्वारा सेतु निर्माण करने की चेष्टा को देखकर हंसा। पुरुष नदी के तेज बहाव में बालू से पुल बनाने का कार्य कर रहा था, तो पुल बनाने की चेष्टा को देखकर तपोदत्त हंसा। अगला प्रश्न है,
तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुं तस्य प्रयासः कीदृशः कथितः। तपस्या मात्र से विद्या को प्राप्त करने का उसका प्रयास कैसा कहा गया है। तो तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुं तस्य प्रयासः सिकताभिः सेतु निर्माणं कथितः। तपस्या मात्र से विद्या को प्राप्त करने का उसका प्रयास बालुओं से सेतु निर्माण जैसा कहा गया है, जैसे कि कोई बालू से सेतु का निर्माण करे। अगला प्रश्न, अन्ते तपोदत्तः विद्या ग्रहणाय कुत्र गतः। अंत में तपोदत्त विद्या ग्रहण करने के लिए कहाँ गया। इसका उत्तर होगा अन्ते तपोदत्तः विद्या ग्रहणाय गुरुकुलम गतः। अंत में तपोदत्त विद्या प्राप्त करने के लिए या विद्या ग्रहण करने के लिए गुरुकुल गया। अगले प्रश्न में कह रहा है भिन्न वर्गीयम पदम चिनुत। जो भिन्न पद है उसको चुनना है, जिसे कहते हैं ऑड वर्ड। देखिए, अधिरोढ़ुम, गंतुम, सेतुम, निर्मातुम। तो इसमें सेतुम होगा क्योंकि बाकी सब में तुमुन प्रत्यय लगा है। तो ये तो उदाहरण के रूप में दिया था। अब अगला देखिए, क नंबर, निःश्वस्य, चिंतय, विमृश्य, उपेत्य। इसमें होगा चिंतय, क्योंकि निःश्वस्य, विमृश्य और उपेत्य इन सबों में ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है। अगला, विश्वसिमि, पश्यामि, करिष्यामि, अभिलषामि। इसमें होगा करिष्यामि, क्योंकि करिष्यामि लीट लकार में है भविष्यत काल में, और बाकी सब जो है वह वर्तमान काल में है, लट लकार में है। उसके बाद है तपोभिः, दुर्बुद्धिः, सिकताभिः, कुटुम्बिभिः। इसमें होगा दुर्बुद्धि, क्योंकि तपोभिः, सिकताभिः और कुटुम्बिभिः इन सब में तृतीया विभक्ति लगी हुई है, जबकि दुर्बुद्धि इन सबों से अलग है। इसी के अगले खंड में कह रहा है रेखांकितानि सर्वनाम पदानि कस्मे प्रयुक्तानि। रेखांकित सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। अलम अलम तव श्रमेन, यहाँ रेखांकित है तव। तव का प्रयोग हुआ है पुरुषाय, पुरुष के लिए। उसके बाद नौ अहम सोपान मार्गे रट्ट मधिरोढ़ुं विश्वसिमि। कह रहा है नौ अहम सोपान मार्गे, तोड़ के पढ़ेंगे अलग करके, तो सोपान मार्गे अट्टम अधिरोढ़ुं विश्वसिमि। यहाँ अहम को रेखांकित किया है और यह भी होगा पुरुषाय, पुरुष के लिए। उसके बाद चिंतितम भवता नौवा, तो भवता रेखांकित है पुरुषाय। अगला है गुरु गृहम गत्वेव विद्याभ्यासो मया करणीयः। यहाँ मया तपोदत्ताय के लिए हो जाएगा, तपोदत्त के लिए। उसके बाद है भवद्भिः उन्मीलितम मे नयन युगलम, में यह भी है तपोदत्त के लिए, तो हो गया तपोदत्ताय। अगले खंड में कह रहा है अधोलिखितानि कथनानि कह कम प्रति कथयति। नीचे लिखे गए कथन कौन किसको कहता है। इसके पहले था कि किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, अब कह रहा है कौन किसको कहता है। तो कथन दिया हुआ है, उसके बाद है कौन कहता है और किसको कहता है। हा विधे किमिदम मया कृतम, तो तपोदत्त हो गया, और किसके लिए, तो विधिम। उसके बाद है भो महाशय किमिदम विधीयते, तपोदत्त पुरुषम। उसके बाद है भो तपस्विन कथम माम उपरुणत्सि, तो पुरुषः तपोदत्तम। उसके बाद घ नंबर में है सिकताः जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, तपोदत्त कहता है पुरुषम। उसके बाद है नाहम जाने को अस्ति भवान, यहाँ भी तपोदत्त कह रहा है और पुरुषम। 5 नंबर में है स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत,
स्थूल पद को, मोटे पद को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करना है। तपोदत्तः तपश्चर्यया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अस्ति। यहाँ स्थूल पद है तपश्चर्यया, इसके स्थान पर हो जाएगा कया, तृतीया एक वचन में। तपोदत्तः कया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अस्ति, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर है तपोदत्तः कुटुम्बिभिः मित्रेः गर्हितः अभवत्। तपोदत्तः स्थूल पद है, हो जाएगा कह। उसके बाद है पुरुषः नद्याम सिकताभिः सेतुम निर्मातुम प्रयतते। नद्याम है स्थूल पद, हो जाएगा कुत्र। पुरुषः कुत्र सिकताभिः सेतुम निर्मातुम प्रयतते। घ नंबर में है तपोदत्तः अक्षर ज्ञानम विनैव वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषति। तो यहाँ स्थूल पद है अक्षर ज्ञानम, हो जाएगा तपोदत्तः कम विनैव वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषति। उसके बाद तपोदत्तः विद्याध्ययनाय गुरुकुलम अगच्छत। तो तपोदत्तः किमर्थम गुरुकुलम अगच्छत। और अंत में है गुरु गृहम गत्वैव विद्याभ्यासः करणीयः। तो गुरु गृहम के स्थान पर हो जाएगा कुत्र गत्वैव विद्याभ्यासः करणीयः। छठे प्रश्न में कह रहा है उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखित विग्रह पदानाम समस्त पदानि लिखत। विग्रह पदानि है और इसका समस्त पद लिखना है। देखिए एक उदाहरण दिया है संकल्पस्य सातत्येन, तो हो गया संकल्प सातत्येन। आगे है अक्षराणाम ज्ञानम, हो गया अक्षर ज्ञानम। फिर है सिकतायाः सेतु, सिकता सेतु। पितुः चरणेः, तो हो गया पितृचरणेः। फिर है गुरोः गृहम, तो गुरु गृहम। विद्यायाः अभ्यासः, विद्याभ्यासः। उसके बाद है उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितानाम समस्त पदानाम विग्रहम कुरुत। समास पर आधारित प्रश्न है कि उदाहरण का अनुसरण करते हुए नीचे लिखे गए समस्त पदों का विग्रह करना है। एक तरफ है समस्त पदानि, दूसरे तरफ है विग्रह। देखिए एक उदाहरण दिया है नयन युगलम, इसका होगा नयनयोः युगलम। अब है जल प्रवाहे, तो जलस्य प्रवाहे। तपश्चर्यया, तपसः चर्यया। उसके बाद है जलोच्छलन ध्वनि, तो जलोच्छलनस्य ध्वनि। फिर है सेतु निर्माण प्रयासः, तो सेतु निर्माणस्य प्रयासः। प्रयासः छूट गया है, होगा यहाँ सेतु निर्माणस्य प्रयासः। प्रयासः यहाँ हो जाएगा, यहाँ छूट गया है प्रयासः। आगे है उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठकात् पदम आदाय नूतनम वाक्य द्वयम रचयत। उदाहरण को अनुसरण करते हुए कोष्ठक में जो दिए गए पद हैं उसको लेकर दो नए वाक्य बनाना है। एक उदाहरण है अलम चिंतया, कोष्ठक में पद है अलम, अलम योगे तृतीया, तो अलम का प्रयोग करके दो वाक्य बनाना है। अलम भयेन और अलम कोलाहलेन। उसके बाद यथा यहाँ दिया है माम अनु सा गच्छति, तो अनु के योग में द्वितीया। अब अनु लगाकर दो वाक्य बनाना है, तो माम अनु गृहम गच्छति। उसके बाद माम अनु पर्वतम गच्छति। फिर है विना योगे द्वितीया, तो अक्षर ज्ञानम विनेव वैदुष्यम प्राप्तुम अभिलषसि। अब परिश्रम पर परिश्रमम विनेव सफलताम प्राप्तुम अभिलषसि। और दूसरा हो जाएगा अभ्यासम विनेव विद्या न भवति। फिर है यावत योगे द्वितीया संध्याम यावत गृहम उपेति, तो मासम यावत ग्रीष्मः भवति और वर्षम यावत गृहम उपेति। तो बच्चों ये था
आज के इस पाठ का प्रश्नोत्तर कार्य लिखित रूप में। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना लगातार आपको प्राप्त होता रहे। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।